तो अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 1962 में वॉर के बाद ट्रीटी थी उसको पढ़िए प्लीज। उसके क्या आप ये चाहेंगे कि भाई आपको जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने आपको बोल दिया कि भाई आप मौके पे हैं, आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। मैं गलवान में भी अगर मैं बटालियन कमांडर होता तो मैं वो जो करता जो मेरा सैनिक का धर्म था, मैं हथियार उठा गोली मार देता। अब आप क्या चाहते हैं? हर मौके पे बोलेगा अच्छा 5 मीटर आगे जाओ, अच्छा 5 मीटर और आगे जाओ। आप क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं क्या? वो कह रहे हैं कि वो गलत है। आज के दिन में इसको उठाना, डिबेट आज उठा, यहाँ हम बात कर रहे हैं कैलाश रेंज की। कैलाश रेंज 62 के बाद बैटल ऑफ मैदान स्ट्राइक की बात नहीं हो रही, वो टेरिटरी हमारी थी 1962 के बाद। वो अगर आप लोग कंफ्यूज। नमस्कार दोस्तों, एसकेबी लाइव की एक और धमाकेदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की यह डिबेट सच में बहुत ही विस्फोटक होने वाली है, इसलिए अनुरोध है बिना स्किप करे वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद। सुशांत जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे इस पे, उसके बाद मैं दो तीन चीजें बोलना चाह रहा था कि एक, जनरल दयाल को शायद याद होगा कि गलवान के बाद एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस इशू हुई थी सारे आर्मी को कि अब वो वाले जो पुराना एसओपीज थे वो चेंज हो गए हैं और अब आप बिना हथियार के आप वहां नहीं जाएंगे। तो हथियार कैरी करने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन जैसे इस रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया गया जनरल साहब कि उनको ये बोला गया था कि भाई अभी ये जो स्टैंड ऑफ है फायरिंग नहीं होगी, फायरिंग करने से पहले आप इजाजत लीजिएगा। नाउ दैट वाज द इनिशियल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद जब चीनी आगे बढ़ रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री वो आपको माइक्रो मैनेज करें एट द ग्राउंड, या आप ये चाहेंगे एज अ, बिकॉज यू हैव बीन अ जनरल ऑफिसर सर, क्या आप ये चाहेंगे कि भाई आपको जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने आपको बोल दिया कि भाई आप मौके पे हैं, आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन दो पॉइंटेड सवाल, पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। देखिए मैं सुशांत जी, मैं तो आपको स्पष्ट सवाल देता हूं कि अगर मैं गलवान में भी अगर मैं बटालियन कमांडर होता तो मैं वो जो करता जो मेरा सैनिक का धर्म था, मैं हथियार उठता गोली मार देता। मैं गोलियां प्रबंध करके जाता, मैं जाता ही नहीं, पूरी यूनिट को बोल के जाता। अगर एक जवान क्या आता, अगर मैं सीओ भी होता तो छोड़ो इस बात के बड़े लोगों को, वो मैं मानता हूं। लेकिन आप एक बात मानेंगे कि एक ट्रीटी है जिसको इस देश ने बार बार जिक्र कर रहा हूं, मैं डोकलाम से कर रहा हूं। आप मुझे बताइए वो ट्रीटी बाइंडिंग है या नहीं है? उसको अगर वायलेट करती है जनरलशिप तो क्या देश की उसको वायलेट करती या नहीं करती? मैं बिल्कुल मानता हूं कि उसको फायर करना चाहिए था और टेक कमांड ने कुछ किया होगा, मैं मानता हूं। आप, मैं बोल नहीं सकता। अंजना देखिए ऐसे है, कोई ऐसा ट्रीटी नहीं फौजों के बीच में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की कि किस तरीके से आप वहां पर एक दूसरे के साथ एंगेज करेंगे, और उसमें यह कहा था कि आप हथियार से लैस होकर नहीं करेंगे। और वो जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट थे उनको चेंज कर दिया था गलवान के बाद। अब अगर मौका ऐसा आए कि आपको गोली चलाने की जरूरत पड़े तो ये तो इंस्ट्रक्शन, यही तो उसमें लिखा है कि जो आप मुनासिब समझते हैं आप करिए। अब उसके बाद तो जनरल ऑफिसर और जो वहां के कमांडर्स हैं उनके ऊपर निर्भर था ना कि वो क्या कदम उठाना चाहते हैं। कि अब आप चाहते हैं कि यहां पर दिल्ली में बैठ के जो ऐसा व्यक्ति जिसने शायद कभी भी बंदूक नहीं उठाई उसको पता, और किसी राजनेता को नहीं पता होता, ये उनकी गलती नहीं है, दैट इज नॉट देयर जॉब, दिस इज द जॉब ऑफ प्रोफेशनल सोल्जर्स, राइट। अब वो आपको बोल रहे हैं कि देखिए अभी आप गोली मत चलाएं, अब वो कह रहे हैं आपको कि भाई अब आप जो मुनासिब समझते हैं आप करिए। अब जनरल साहब ने ये बोला कि भाई ठीक है, अगर वो टैंक लेके आ रहे हैं, यू मूव योर ओन टैंक्स और उनको थ्रेटन करो कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो हम फायर करेंगे। तो यू हैंडल द सिचुएशन ना। अब आप क्या चाहते हैं? हर मौके पे बोलेंगे अच्छा 5 मीटर आगे जाओ, अच्छा 5 मीटर और आगे जाओ। आप क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं क्या? तो मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं समझ आया कि बीजेपी वाले इतने उत्तेजित क्यों हो रहे थे। अगर वैसे मैं मान रखता हूं कि एक ऐसा एक्सर्प्ट जिसको किसी ने देखा नहीं है, जो पब्लिक में नहीं है, या तो किताब छप गई है और उसमें से सुशांत जी कुछ हिस्से जो उसके इधर उधर से छपे हुए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो जनरल नरवणे उसको लेकर उसके बाद ऐसा लिखते हैं जो कुछ जगहों पर आया है जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि वो उसके बाद बड़े अलग स्थिति में पड़ गए। ये उनका इंटरप्रिटेशन था उस सिचुएशन का, शायद इसको अप्रीहेंड करके इस, मैं गौरव जी के पास जाऊंगी, लेकिन जनरल सिन्हा आप ही रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे ये पीस ट्रीटी वाली बात पर। देखिए, पीस ट्रीटी की बात जो है ये एब्सोल्युटली बेईमानी है। मैं मेजर जनरल ऑपरेशंस रहा हूं, पूरे इस क्षेत्र में एलएसटी को देखा है, ईस्टर्न थिएटर का पूरा, और लंबे समय तक 4 तक पूरी जिम्मेवारी, फायर खुलेगा, धक्का धक्की में होंगे, मारे जाएंगे, और बहुत हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। देखिए ये समझिए, 2 नेशन थ्योरी को ये 80 के दशक में राजीव गांधी गए, हमने मान गया कि 2 नेशन थ्योरी नहीं है, जो हम कहते हैं ना चाइना की 1 नेशन थ्योरी है, ये हमने माना। उसके बाद पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट जो है वो 2013 तक चलता रहा। इसका कोई मतलब नहीं होता हम, क्योंकि मैं ऑपरेशनल कमांड इसको कंट्रोल किया है और एक बड़े फ्रंट को कंट्रोल किया।
देखिए ये एब्सोल्युटली बेईमानी है, ये बात को उठाना। ये हम दुश्मन के इलाके को जिसको हमने खाली कर दिया था 62 के बाद, वहां की बात हो रही है अंजना जी, वहां गए हम। तो बिना आपको ये परमिशन के कि आप दुश्मन के इलाके को पकड़ेंगे, जनरल यहाँ पर जो की बात है, ठीक है, जनरल दयाल साहब जो उठा रहे हैं मतलब बेईमानी है, पीस ट्रीटी की बात। मैं बेईमानी नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो गलत है। बेईमानी आज के दिन में इसको उठाना, देखिए ये डिबेट आज उठा, आज के दिन बेईमानी है साहब, इसको आप घुमाइए मत। देखिए प्लीज समझने की, पूरी देश देख रही है। और देखिए आपके अंजना जी आपके कंधों में बड़ा है, इसको समझिए आप। हम क्या कर रहे हैं यहां, हम बात कर रहे हैं कैलाश रेंज की। कैलाश रेंज 62 के बाद, बैटल ऑफ रजांगला के बाद हमने उसको छोड़ दिया था। ये जो पैगांगसो लेक की साउथ का हिस्सा है, स्पंगुर गैप का हिस्सा है, और हमने उसको पकड़ा है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में। इस समय पकड़ा है गुरुंग हिल, मगर हिल, ये सारे कैमल बैक राइट अप टू हेलमेट पकड़ा। माल्डो गैरिजन उनका है चाइना का, वहां पकड़ा हमने। ठीक है, उसको छोड़कर आने की डिसीजन मैं भी नहीं मानता कि सही है। नरवाने साहब के ऊपर ये फिंगर मैं उठाना चाहता हूं कि कैसे परमिशन दे दिया आपने, क्यों नहीं रिजाइन किया, क्यों नहीं? आप आज किताबें लिख रहे हैं। अरे कोई भी पीस ट्रीटी, लेकिन ठीक है एक काउंटर में ठीक है, कोई भी पीस ट्रीटी, ऐसा थोड़ी है कि अगर सामने से कुछ हथियार आ रहा है तो आप काउंटर नहीं करेंगे। पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो सरकारों के बीच। ये रिटायर्ड, देखिए ये भी रिटायर्ड है, मैं भी रिटायर्ड हूं। ये कहना बहुत आसान है, मिलिट्री लीडरशिप को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। देखिए क्या मिलिट्री लीडरशिप मतलब इतनी कमजोर लगा दी कि गालवान में नियत थे 20 शहीदों को शहीद करा देगी? कुछ कंपल्शन थी ना, कंपल्शन सिर्फ ये ट्रीटी थी, और ये ट्रीटी सिर्फ 1993 की नहीं है। जनसिन्हा, जनसिन्हा आई हैव हर्ड यू, जनसिन्हा रिस्पेक्टफुली, जनसिन्हा मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा, मैं इस देश के साथ बेईमानी नहीं कर रहा हूं। सुनो मेरी बात सुनो, मैं ऐसे बेईमानी नहीं कर रहा मैं इस देश के साथ। मैं भी रिटायर्ड हूं, आप भी रिटायर्ड हैं। अब आप फिर वही बात, आप बार वही बात करें। मैं एक मिनट, अब आपकी बात मैंने सुन ली, मैं बता दूं अब हम लोग गलती चीजों में डिस्कशन, मैं बता दूं आपको एक बात, जिसने पूरा कर ले फिर मैं आती हूं, पूरा कीजिए जल्दी से 2 लाइन में बात उठाई गई है। हाँ बोलिए सिन्हा, जनरल सिन्हा जल्दी से। देखिए अंजना जी, मैं ये 2 लाइन में बताना कंक्लूड चाहता कीजिए। हूं, ये पूरा का पूरा यदि आप डिबेट को बदल दीजिएगा तो ये गलत है। बात हो रही है, वो रात की बात हो रही है जो किताब के अंदर में लिखा गया है कि 31 के रात को जहां हम गए थे, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया था, चाइना के मोल्डो गरीजन के अंदर घुसे थे, वहां की बात हो रही है। स्ट्राइक की बात नहीं हो रही, वो टेरिटरी हमारी थी 1962 के बाद। वो अगर आप लोग कंफ्यूज हो, अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो 1962 में वॉर के बाद ट्रीटी थी उसको पढ़िए प्लीज, उसके हिसाब से भी हमारी थी। हमने अपनी टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया था, इसी चैनल पे बैठ के हम लोगों ने बोला था कि हमें काउंटर मूव करना चाहिए, और ठीक किया था। अगर उस पे वो टैंक लेके अटैक कर रहा है तो उसको प्रसाद देना चाहिए। मैं मानता हूं, ऊपर से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके जवान तक क्या होना चाहिए कि इससे जवान नहीं हटेगा, गोली मार दो, बंदूक चला दो। क्या बात कर रहे हो आप लोग? कंफ्यूजन इज 1993 से लेके 2013 तक 5 ट्रीटीज है भाई, 5 एग्रीमेंट से ट्रीटी नहीं, अब ठीक है, एग्रीमेंट से बॉर्डर मैनेजमेंट की। एक आप कह रहे हो उसको एक वो वायलेट कर दे लेफ्टिनेंट जनरल, कल वायलेट कर दे, कुछ उल्टा पड़ जाए उसको, फिर आप लोग थोड़ा सा डोकलाम के बाद क्यों नहीं विड्रॉ किया? जहां सरकार की कमजोरी है सरकार को बताओ, जहां हमारे लोगों की कमजोरी हम बता रहे। मैं कह रहा हूं उस ब्रिगेड कमांडर की कमजोरी है, मैं कह रहा हूं उस ब्रिगेड कमांडर को गालवान नहीं होने देना चाहिए था, उसको कहना था मैं मोटर्स खोल दूंगा अगर जवानों पे। ये तो आपका जवान टिका रहा, वो बहादुर है, तभी चाइना रिस्पेक्ट करता है कि आपका जवान हिला नहीं, उसके मारने गया, छोड़े थे वो ज्यादा थे। गलवान की पूरी कहानी सुनो, हम थोड़े थे, वो हमसे 4 गुना थे, लेकिन जवान भागा नहीं, ये बहादुरी है हमारी, उसने डट के लड़ा, मरा, शहीद हो गया। और साहब उसकी बात कीजिए, बात जहां सरकार कमजोर है बोलिए ना कि क्यों नहीं ट्रीटी से विड्रॉ किया? गौरव के हाथ खुलते हैं। गौरव जी एक रिस्पांस इस पे जल्दी से। अब हो गया, एक ही बात मत रिपीट कीजिए जी। देखिए अब सुनेंगे, मैं बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले इस लेख में भी ये बात आई है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो उचित है, जो सही कार्रवाई है, वो कार्रवाई आप करिए। कोई वहां टैंक कैसे जाएंगे, कैसे गोली चलेगी, कोई देश का प्रधान। ठीक है, वक्त इतने की इजाजत देता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।